जाओ चंद्र, बच जाओ। चंद्र रुक जाओ। माँ, उचित यही होगा कि आपको मेरे चाचा को देखने दे। चलिए मेरे साथ। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो। चंद्र, 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 आचार्य देखिए, मेरे चंद्र को उठा के लेके गए। जानता हूं, ये सब मेरे निर्देश पर ही हो रहा है। क्या? आपके निर्देश पर? हाँ, क्योंकि रक्त हो या दूध, यदि असमय खौले तो स्वयं अपना ही नाश करता है। और मैं चंद्रगुप्त को नष्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसका क्रोध, उसका कोप धनानंद के अंत के लिए है, स्वयं उसका नाश करने के लिए नहीं। चंद्रगुप्त एक राजकुमार से एक दास बना और अपने अतीत के सत्य को जानने के पश्चात उसके अंतर्मन को एक गहरी चोट पहुंची है। इस समय चंद्रगुप्त एक घायल सिंह की भांति है, जो कुछ समय के लिए घातक अवश्य सिद्ध होगा, परंतु अंततः अपने घायल होने के कारण ही एक आसान शिकार बन जाएगा। मैं चंद्रगुप्त को शिक्षा की ढाल दूंगा, प्रशिक्षण का कवच दूंगा, उसके क्रोध को उसकी दुर्बलता नहीं, उसका शस्त्र बनाऊंगा। कौन? कौन है यहां? चंद्रगुप्त। रेडी, दर्पण लाओ। मेरी नाक सही है ना? उत्तर तो अपने स्थान पर है। मौन क्या हो? मेरी नाक अपने स्थान पर है कि नहीं? जी सम्राट, आपकी नाक उचित स्थान पर है। ये कैसा विचित्र स्वप्न था? आचार्य, एक दुविधा दूर कीजिए। आप चंद्र को सम्राट बनाना चाहते हैं या शीत रोगी? क्षमा करना चंद्र। और जल डालो इस पर। कदाचित इस जल की शीतलता ही इसके भीतर जल रही क्रोध की अग्नि को शांत कर पाएगी। ये जल क्या, हिमालय के समुच हिम भी मेरे प्रतिशोध की अग्नि को शांत नहीं कर सकता आचार्य। अब ये अग्नि उस धनानंद के रक्त से ही बुझ पाएगी। और आप भी तो यही चाहते थे ना आचार्य, कि मैं उस धनानंद का अंत कर दूं। तो फिर क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? जाने दीजिए मुझे आचार्य, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। मुझे जाने दीजिए आचार्य। क्रोध को यदि नियंत्रित रखकर पालना सीख लो
तो उससे बड़ा कोई सहायक नहीं, परंतु यदि क्रोध तुम पर हावी हो गया और तुम्हें जलाने लगा तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, परंतु तब जब तुम अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लोगे, उसे पालना सीख लोगे, उसे एक शस्त्र की भांति प्रयोग करना सीख लोगे, जब मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि तुम प्रहार करने और प्रहार सहने के लिए सज्ज हो, तब तुम्हें अवश्य अवसर मिलेगा धनानंद से प्रतिकार लेने का। आप सभी मगध के सबसे ज्ञानी, सबसे विद्वान लोग हैं, कहिए क्या अर्थ हो सकता है मेरे स्वप्न का? आपके अतिरिक्त और कोई ब्राह्मण नहीं है इस पूरे मगध में जो मेरी इस उत्सुकता का उत्तर दे सके। तो कहिए महामात्य, मुझे क्या करना चाहिए? किसी ग्रंथ में मैंने अवश्य पढ़ा है कि ब्रह्म मुहूर्त पर आने वाले किसी भी दुस्वप्न का केवल एक ही तोड़ है कि स्वप्न आने वाले को छींक आनी चाहिए मामाई, और वो भी सूर्य उदय से पूर्व। ये तुम्हारा प्रथम कार्य है। जल पर अपने हाथ से प्रहार करना होगा, परंतु स्मरण रहे जल की एक बूंद भी इस कलश से बाहर नहीं आनी चाहिए। उससे क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कार्य संपन्न होने के पश्चात स्वयं मिल जाएगा। जितनी शीघ्रता से तुम मेरे दिए गए कार्य पूरे करोगे, उतनी ही शीघ्रता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी चंद्रगुप्त। किंतु इस कार्य का अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो केवल आचार्य ही बता सकते हैं ना। रुको, इस बार यदि तुम अपने प्रयास में सफल हुए तो ठीक, अन्यथा मैं पुनः तुम्हारे हाथ बांध दूंगा और फिर हम कुछ दिन के पश्चात पुनः प्रयास करें। अद्भुत। हटाओ इसको। ठीक नहीं आ रही महामात्य। शीघ्र ही सूर्य उदय होने वाला है। आपको क्या लगता है महामात्य, क्या वो दुस्वप्न सत्य सिद्ध होगा? कुछ नहीं होगा आपको मामाई, कोई अमात्य राक्षस आपको कुछ होने नहीं देगा। सूर्योदय किसी भी क्षण हो सकता है और यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा जो सम्राट को छींक दिला सके। बधाई हो, सम्राट को छींक आ गई। तुम? हाँ, मैं। कदाचित आप भूल गए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया दुस्वप्न और प्रभात वेला में आई हुई चीख क्या संकेत देते हैं? ये संकेत है कि भविष्य के गर्भ में सम्राट के लिए अनेक कठिनाइयां, अनेक भयानक संकट उत्पन्न हो रहे हैं। इससे पूर्व कि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं, निकल जाओ यहां से। महामात्य जी, जरा देखिए,
देखिए सम्राट को, ये जानते हैं कि मैं सत्य बोल रही हूं। महामहिम, आप इसके शब्दों से व्याकुल ना हो। ये केवल आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहती है और कुछ नहीं। नहीं नहीं महामाते, मुझे आभास हो रहा है कि मेरा आने वाला बुरा काल अभी टला नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा एक विषैला सर्प अंधकार से धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा है, मुझे डसने के लिए। यदि मुझे मरवाना ही था तो इससे भी और अच्छे विकल्प है संसार में। मेरी बात ध्यान से सुनो चंद्रगुप्त, जब तक तुम इस सांप की आंखों में आंख डालकर देखते रहोगे, ये तुम्हें डसेगा नहीं। इसके व्यवहार का अनुसरण करो, इसके फन के साथ अपना सर हिलाओ और फिर धीरे धीरे ये तुम्हारे व्यवहार का, तुम्हारी क्रियाओं का अनुसरण करना आरंभ कर देगा। धनानंद भी ऐसा ही एक विषैला सर्प है जो मनुष्य के रूप में धरती पर विचर रहा है। तुम्हें उसके साथ भी यही करना होगा। पहले उसका अनुसरण करो और बाद में वो तुम्हारा अनुसरण करेगा। तुम्हें प्रतिकार लेना है अपने पिता का, मेरा, पीपली वन का। ये क्या कर रहे हो तुम?